हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पासा पढ़ा रहा था, पासे में बता रहा था जब एक नंबर आपके पास कॉमन हो यानी वन नंबर कॉमन हो तो पासे में कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं। जैसे कि आप पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, जैसे ये पूछा जा सकता है यदि चार निचली सतह पर है तब उसकी ऊपरी सतह पर कौन सा तब उसकी ऊपरी सतह पर कौन सा नंबर होगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अंक आएगा, ये कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पर भी आपको फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, वही सेम कॉमन ट्रिक का रूल लगाते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि वन कॉमन ट्रिक जो यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर टू कॉमन है, ये टू आपका क्या है, कॉमन है। तो इस टू को ऐसे लिखना है चुपचाप, और इसके बाद टू के बाद फिर आप क्या करेंगे, घड़ी की दिशा घूम जाएंगे। और आपको पता है कि घड़ी ऐसे चलती है, तो टू के बाद कौन सा नंबर आया, थ्री आया, थ्री के बाद क्या आया, वन आया। इसी तरह फिर सेकंड पासे को लेना है, सेकंड पासे से फिर फोर जाएंगे, फोर के बाद फिर फाइव। तो यहाँ पर लिखेंगे फोर और यहाँ पर लिखेंगे फिर आप फाइव। तो हमसे बोला है कि अगर फोर निचली सतह में, तो इसका मतलब है कि हमसे पूछ रहा है कि फोर का अपोजिट क्या है, यानी फोर का विपरीत बताना है। तो आप देख रहे हैं कि फोर का सामने जो होता है वही क्या होता है, विपरीत हो जाता है। जैसे और बाकी जो पूरे पासे में जो नंबर नहीं है, जैसे आपने देखा यहाँ पूरे पासे में सिक्स नहीं है, तो उसका अपोजिट सिक्स हो जाता है। अगर टू का आपका पूछता कि अपोजिट क्या होगा, तो आप सिक्स बताएंगे। ठीक, आपको उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन हमने बताया था कि पूछा जाएगा कि निचली सतह में कौन सा नंबर होगा, तो इससे रिलेटेड हम सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन लिखा है कि चित्र एक में निचली सतह पर कौन सा नंबर होगा। चित्र एक में बताना है निचली सतह में कौन सा नंबर होगा। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि निचली सतह का मतलब क्या होता है। निचली सतह का मतलब है कि हमको बी का विपरीत बताना है। अगर इसी तरह हमसे पूछा जाता है कि चित्र दो में निचली सतह में कौन सा विपरीत होगा, तो हमको इसका मतलब है कि डी का विपरीत बताना है। जैसे कि हम बोले थे कि यहाँ पर वन नंबर हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ पर ए कॉमन है और यहाँ पर भी क्या है, ए कॉमन है। इसको उठाएंगे, ए और ए ऐसे रख देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा घूम जाना है। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद एफ आता है। तो ए के बाद यहाँ पर बी लिखेंगे, फिर लिखेंगे एफ। इसी तरह सेकंड पासे पे आएंगे, सेकंड पासे में ए के बाद क्या आ रहा है, यहाँ घड़ी की दिशा में सी, सी के बाद डी। तो यहाँ पर लिखेंगे सी, सी के बाद क्या लिखेंगे, डी। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में, बाकी आपको पता है कि नंबर पासे में 6 तक होंगे, तो जो नंबर हमारे पास बच गया वो यहाँ पर इसका विपरीत हो गया। हमारे पास यहाँ पर ई बच गया, ई इसका अपोजिट हो गया। अब पूछा चित्र एक में निचली सतह में कौन सा अंक होगा। तो चित्र एक में यानी बी का हमको विपरीत बताना है। तो बी का विपरीत आपके सामने दिख रहा है कि बी का विपरीत क्या हो जाएगा, सी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि चित्र एक में निचली सतह में कौन सा अंक होगा, तो आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी। अगर इसी तरह हमसे पूछता कि चित्र दो में निचली सतह में कौन सा अंक होगा, तो हमको इसका मतलब है कि डी का विपरीत बताना है। तो डी का विपरीत आपके सामने ये लिखा है, तो हम आंसर देते हैं इसका कि डी का विपरीत जो एफ है, तो यही हो जाएगा दूसरे पासे में निचली सतह में। ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये फर्स्ट कंडीशन जो आपको बताए हैं ये समझ में आया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जैसे नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपको बेल आइकन मिल जाए नोटिफिकेशन उसका। थैंक यू।